हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्पिंग पॉइंट। आज आपको बता दें कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट जो 28 तारीख से आज स्टार्ट 28 तारीख आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। आप लोग के लिए फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग जीके का डिस्कशन लेके आए हैं। जीके का एनालिसिस है उसका लेके आए हैं, जो कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन था? तो ऋषभनाथ था, ऋषभदेव था जैन धर्म का पहला तीर्थकर ऋषभदेव था। उसके बाद पूछा था अमर्त्य सेन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को तो 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मगर अमर्त्य सेन से जो है बस यही क्वेश्चन था कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्लड का पीएच मान या लेमन का पीएच मान, चाहे ब्लड का पूछा होगा, ब्लड का लेमन पीएच मान पूछा होगा, चाहे लेमन का पूछा होगा। ये कंफर्म नहीं है, पता नहीं चला कहाँ से है। तो ब्लड का पीएच मान आपको पूछा होगा तो ब्लड का 7.4 है, और लेमन का अगर पूछा होगा तो लेमन का 2.5 है। इस हिसाब से जो पूछा होगा उसी का आंसर है। तो आइए अगला क्वेश्चन बोला था मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, या अर्थ डे पूछा होगा तो 22 अप्रैल को ही अर्थ डे मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन पूछा था डीआरडीओ के हेड कौन है? डीआरडीओ के हेड कौन है? तो डीआरडीओ के हेड हैं कौन? जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के हेड हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो आप लोग को पता होना चाहिए किसको मिला। अच्युतम अच्युतन नमोस्तुति को ये मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा, तो आप लोग को बता दें भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात है। और ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है कि पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा। उसके बाद पूछा है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए केरल में है। केरल में सबरीमाला मंदिर है, जो कि मंदिर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, और दिल्ली पुलिस में भी इस मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग मंदिर का क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। उसके बाद पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, तो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्य नाडेला है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्य नाडेला और सीईओ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सीईओ भी आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं। उसके बाद पूछा है भारत में सर्वोच्च लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट भारत में कितनी है? तो टोटल लोकसभा सीट 545 है भारत में। उसके बाद पूछा हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? सीएम से भी क्वेश्चन बन रहा है। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश का सीएम है। और आप लोग सीएम का भी रिलेटेड पूरा देख सकते हैं हर एक राज्य का, और राज्यपाल से भी क्वेश्चन मिल सकता है। आप लोग सेकेंड शिफ्ट में मिलेगा तो हम आप लोग के लिए एनालिसिस लाएंगे। पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंगलयान 1 लॉन्च की तारीख कब है? मंगलयान 1 लॉन्च कब हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था। ये 2013 पूछा गया था कि कब है, तो डेट के साथ नहीं था, 2013 था, किस वर्ष पूछा गया था। और आइए नेक्स्ट पूछा था कि आईपीएल 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यूएई में आईपीएल 2020 आयोजित किया गया था। उसके बाद पूछा भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पूछा था तो 1986 में पारित हुआ था पर्यावरण अधिनियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पीएनबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली पीएनबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति से नीलम संजीव रेड्डी। आइए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बोले थे। उसके बाद पूछा कुंडनकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कुंडनकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में थी? ये तमिलनाडु में
कुंडनकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद बोला है कोविड केयर ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था। कोविड केयर ऐप जो शुरू किया गया था वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित होगा। 2020 क्या गया था, गुवाहाटी और असम। 2020 का गुवाहाटी और असम खेलो इंडिया यूथ गेम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। उसके बाद पूछा है ये नहीं, उसके बाद पूछा कि डीएनए फ्रैंकिस क्रिक और जेम्स वाटसन खोज द्वारा खोजा गया था। डीएनए की खोज कौन किया था, पूछा था। डीएनए की खोज जो किया था वो क्या था, फ्रैंकिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने डीएनए का खोज किया था। उसके बाद आया है भारत में कुल रामसर साइटें अपडेट की गई है। कितनी रामसर साइटें अपडेट की गई हैं, तो आपको बता दें कि रामसर साइटें अपडेट की गई है। टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया अपडेट। उसके बाद पूछा बिहार का गवर्नर कौन है। बिहार का गवर्नर फागू चौहान है, बिहार का गवर्नर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। और बहुत तरह का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ये दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, बहुत बार दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था। उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पूछा गया है राजतरंगी किसके द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया, तो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था, तो कल्हण के द्वारा। उसके बाद ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया था, और मतलब दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, इसमें भी आगे पूछ सकता है। उसके बाद पूछा गया है कि चुनाव आयोग कौन से मतलब कि आर्टिकल में है, तो पार्ट एक्स भी आप देख सकते हैं। उसके बाद गोबी डेजर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है, तो गोबी डेजर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा मंगोलिया में, और ये बहुत चीन में भी फैला हुआ है, मगर सबसे बड़ा हिस्सा जो है गोबी डेजर्ट का वो है मंगोलिया में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कोविड देखभाल एस पहला कोविड वैक्सीन रूस का, तो वैक्सीन कौन बनाया था कोविड का, सबसे पहले रूस, उसका नाम क्या था, स्पुतनिक नाम था, स्पुतनिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडल पीक कहाँ है। सैंडल पीक जो है वो आपको अंडमान निकोबार में सैंडल पीक है, अंडमान निकोबार। उसके बाद पूछा है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई इकाई पूछा है, तो इसका एम्पियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। और आप लोग जो है इसका और का देख लीजिएगा ऐसा यूनिट क्या क्या चीज़ का ऐसा यूनिट है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकन्या स्मृति योजना क्या है। सुकन्या स्मृति योजना के बारे में पूछा गया, क्या इसके बारे में पूछा गया है भी पता नहीं, मगर सुकन्या स्मृति योजना जो है भविष्य की शिक्षा का खर्च और शादी का खर्च है लड़कियों सब के लिए। भविष्य की शिक्षा का खर्च और शादी का खर्च लड़कियों सब के लिए किया गया है। उसके बाद जो कश्मीर को कौन सा अति जोड़ता है, मतलब लेह और कश्मीर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला जोड़ता है कश्मीर और लेह को। उसके बाद इसरो का फाउंडर कौन है। इसरो का फाउंडर का मतलब कि इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में इसरो का हुआ था। उसके बाद सतवाहनों का राज्य कौन सा नहीं। सतवाहनों वहाँ पे ऑप्शन होगा सतवाहनों का राज्य कौन सा नहीं है, तो इसमें सिक्किम नहीं आता है सतवाहन में। उसके बाद राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो राउरकेला स्टील प्लांट जो आप लोग को बता दें, राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो उड़ीसा में है राउरकेला। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, मतलब कि डब्ल्यूएचओ का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, अभी भी वो प्रेजेंट में भी हैं। उसके बाद इंडिया गेट को कौन मतलब डिजाइन किया था इंडिया गेट को, तो एडविन लुटियन ने के द्वारा डिजाइन किया गया था। एडविन लुटियन के द्वारा इंडिया गेट का डिजाइन करवाया गया था। उसके बाद त्रिशूल हिमालय पर्वत शिखर किस राज्य में है, तो पता होना चाहिए आपको उत्तराखंड में त्रिशूल हिमालय पर्वत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपा का चंद्रमा किस ग्रह का है। चंद्रमा किस ग्रह का है, तो आपको पता होना चाहिए बृहस्पति का एक उपग्रह है यूरोपा, ये भी पूछा था उपग्रह से। उसके बाद पूछा है भारत में नियमित जनगणना कब शुरू किया गया था। भारत में नियमित जनगणना था, आपको पता होना चाहिए नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भोपाल गैस त्रासदी जो गैस
जो था वो कौन सा गैस था, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था इसी से त्रासदी हुआ था। उसके बाद पूछा गया एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था, एटॉमिक थ्योरी जे डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था, जे डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। उसके बाद जे डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया, बस यही यही क्वेश्चन था आपका। और आप लोग जो है अच्छा से देख लीजिएगा, खेल की तरफ से भी देख लीजिएगा, उसके बाद इकाई मतलब कि यूनिट भी देख लीजिएगा कि यूनिट से भी क्वेश्चन बन रहा है, करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हैं ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बन रहा है, और पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आया है, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आया, और आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपको नेक्स्ट जो सेकंड जो थी है सिटिंग है उसका भी आप लोग को एनालिसिस जीके का हम करवाएंगे, एकदम सटीक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करवाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।